बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आज हम बता रहे हैं आपको क्लास 11 का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो नोट्स है मैं हमेशा बताता हूँ, ये नोट्स आपको 11th के साथ साथ आपके जेई में और नीट में और कोई बच्चा अगर जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है तो वहां पे भी काम आएगा, क्योंकि ये जितने भी मेरे क्लास नोट्स हैं सब काफी डिटेल में बने हुए क्लास नोट्स हैं। ठीक है, चलो आज के क्लास को देखते हैं क्या करके। सबसे पहले कौन सा है चैप्टर सर? सबसे पहले यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करें बच्चों तो सबसे पहले यहाँ एटम कैसे खोजा गया, एटम का खोज कैसे हुआ, कौन कौन साइंटिस्टों ने इसमें मेहनत किया, उसके बारे में हमने बताया है। एटम टर्म्स आया कहाँ से, इसके बारे में हमने यहाँ पे बताया है। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे करके हमने बताया है। साथ ही साथ कैथोड रे के बाद हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, ये सब कुछ हमने बताया है इसमें। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कैसे कैलकुलेट किया, मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी बुक में भी है, इसको दोनों जगह पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि चार्ज रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया गया आर मोलिकन के द्वारा, जहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसका मास दोनों का कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑरिजिन ऑफ कैथोड रे का ऑरिजिन क्या था, कैसे कैलकुलेट किया गया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को कैसे खोजा गया। ठीक है, प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद यहाँ पे प्रोटॉन का डिस्कवरी, एनोड रे कैसे बना, एनोड रे किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ऑरिजिन एनोड रे का ऑरिजिन क्या है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें और इसका प्रोटॉन का मास क्या होता है, इस पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन कैसे खोजा गया। डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डेफिनेशन क्या है, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है। यहाँ पे हमने समराइज करके लिखा है क्या, इसका खोज किसने किया, इसका चार्ज क्या है, ठीक है, इसका मास क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये सबको हमने अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद बात करें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में, थॉमसन मॉडल होता क्या है, ठीक है, थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे अल्फा क्या होता है, अल्फा रे क्या होता है, ये सब कुछ लिखा है। कंक्लूजन हमने यहाँ पे बना के लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होता है गोल्ड फॉइल पे, इस बात पे भी हमने चर्चा किया है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद यहाँ पे हमने क्या ड्रॉबैक क्या बनाया हुआ प्लानिटरी मॉडल का, स्पेशल टर्म जैसे एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है कि आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, विद एग्जांपल के साथ हमने डेफिनेशन एग्जांपल के साथ काफी सारा दिया, ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो या फिर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो सबको कॉपी मेकर करके वीडियो को पॉज करके इसके डेफिनेशन को लिखते जाना एग्जाम्पल के साथ। फिर हमने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होता है, इस वेव थ्योरी को, वेव नेचर को, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या होता है, ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया है, ताकि इसका यूज हम लोग कहाँ पे बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल को समझने में कर सके। ठीक है, बात समझ रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ के इक्वल वेवलेंथ के बीच, है ना, म्यू इक्वल टू सी इक्वल टू म्यू लैम्बडा या म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, इस रिलेशनशिप को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, यहाँ पे एक्सरे, यूवी रे का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हमने सजाया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कौन से गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इसको अरेंज किया हुआ है इसकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ठीक है, कैसे यहाँ पे ब्लैक बॉडी के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे टेम्परेचर के साथ इसका ग्राफ होता है, इसको हमने बताया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ किस तरह से चेंज होगा वेवलेंथ का। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एच हर्ज के द्वारा बताया गया था, बाद में इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ज्यादा इंप्रूव किया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के इक्वेशन के हेल्प से, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, प्लांक क्वांटम थ्योरी के हेल्प से इन्होंने बताया, मैक्स प्लांक ने। और मैक्स प्लांक की थ्योरी को बाद में एक्सप्लेन किया गया किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हेल्प से। इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी आदि के बारे में जिक्र कौन किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने इक्वेशन की मदद से किया था। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों तरह का नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, बाद में हमने यहाँ पे एटॉमिक बोर मॉडल जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के आधार पे, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेन किया था, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा, उसमें स्पेक्ट्रम क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, ये बनता कैसे है, ठीक है, ये सब हमने आपको यहाँ पे बना रखा है, बता रखा है सब कुछ। ठीक है,
यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनेगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेगा तो क्या होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। बोर मॉडल जो है किस तरह से अपने बोर मॉडल कैसे एक्सप्लेन हुआ है एक करके से पोस्टुलेट को। ठीक है, लगभग 6-7 पोस्टुलेट हमने बताया। पोस्टुलेट के बाद इसके अंदर जो मेरिट था, जिसमें रेडियाई क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने बताया है। उसके बाद व्हाट डज नेगेटिव एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मींस, नेगेटिव एनर्जी हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पे कैसे कैसे आता है। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये सब कुछ हमने बताया आपको। उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का क्या क्या होता है। लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का टूटता है तो यहाँ पे 6-7 सीरीज बनता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ये सब के बारे में हमने बताया है। आइसोलेशन, एनर्जी का आइसोलेशन क्या होता है, बोर मॉडल का लिमिटेशंस क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद एक्सप्लेनेशन बताया, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया, उससे क्वांटम नंबर निकला, जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताया गया, कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, क्वांटम नंबर 4 तरह का होता है। ठीक है, ये चारों को हमने एक करके एक्सप्लेन किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये सेल को बताता है। ठीक है, उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर एल के बारे में, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये सब हमने एक करके यहाँ पे बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये सबको अच्छे से नोट कर लेना। हाँ, अगर किसी बच्चे को और अच्छे से पढ़ना है तो मेरे वीडियो लेक्चर भी है बने हुए इस चैप्टर का, तो वहां पे जाकर के तुम पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आगे देखो, हमने यहाँ पे डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एस का शेप, पी का शेप, है ना, ये सब कुछ हमने एक करके काफी डिटेल के साथ बताया है। तो पैसेंस रख के पढ़ना, एनसीईआरटी बुक और ये दोनों को अगर तुम पढ़ लोगे ना, तो तुम कोई भी चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से वीडियो को पॉज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ भी दिया, तो वहां से जाकर तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, ठीक है, नॉडल प्लेन क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक को कैसे फिल किया जाता है, अफबाव प्रिंसिपल क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हुंस रूल क्या होता है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हमने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, ये सब कुछ हमने यहाँ बता दिया है। फिर लास्ट में हमारे पास समरी है, समरी भी ध्यान से देख लो, एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, एटॉमिक नंबर का, ठीक है, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब कुछ हमने एक पेज में इसको समराइज कर दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी। हाँ, तो चलो ये सबको कॉपी में नोट कर लेना, लिख लेना सही बच्चे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, चलो वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है, आराम से इसको देखना, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ये क्लास नोट्स आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्लास नोट्स मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।